स्वाभिमान हमारे समाज में गांव देहात में प्राथमिक जन सेवाएं देने वालों का शोषण किया जा रहा है। उन्हें मेडिकल की तो काफी नॉलेज है, लेकिन उन्हें इस बात की नॉलेज नहीं है कि वो अपना शोषण कैसे रोक सके। तो आइए इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगी एडवोकेट भूपेंद्र सिंह जी से और उनसे पूछूंगी कुछ ऐसे सवाल। CCH, CMS और ED क्या है? आपने हमें जो ये पूछा है, ये एब्रीवेशंस मेडिकल के लिए भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी हैं, कंटेंट सिस्टम के लिए भी हैं। कंटेंट सिस्टम क्या चीज़ है और प्राइमरी हेल्थ क्या चीज़ है। प्राइमरी हेल्थ एक ऐसा फैक्टर है कि आप बिना डॉक्टर के भी कुछ दवाइयाँ केमिस्ट से उससे ले लेते हैं, लेकिन हमारे दूर दराज में गांव में इन सुविधाओं की कमी होने की वजह से कुछ संस्थाओं ने छोटे छोटे कोर्सेज चलाए हुए हैं और कुछ आदमी रजिस्ट्रेशन संस्थाओं से लेने के बाद में लोगों का इलाज करते हैं। उन्हें फर्स्ट मेडिकल पहली प्राथमिकता कि भाई उनके स्वास्थ्य की पहली प्राथमिकता दवाइयाँ वो देते हैं, ड्रग्स देते हैं, बुखार की देते हैं, इंजेक्शन भी लगा देते हैं, जैसा पेशेंट को विश्वास हो और ये विश्वास पे ही जमा हुआ है। उसके बाद अगर ज़्यादा भयंकर बीमारी है तो फिर वो रजिस्टर्ड के हाथ है। रजिस्ट्रेशन वो अपना रोजगार, छोटे छोटे रोजगार, ऐसा नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन है, उनका संस्था से रजिस्ट्रेशन है। तो ये हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं और CCH है, इनसे रजिस्ट्रेशन है, कोई सी दिक्कत नहीं है और कर सकते हैं। अब रही पत्रकार, कुछ पत्रकार उनसे जाके, अब इतना ज्ञान उन्हें डॉक्टर्स को है नहीं, 10वीं पास 12वीं पास, कहीं से भी किसी भी डॉक्टर के पास में 10-5 साल रहने के बाद में अपना रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं। लेकिन अनावश्यक नाहक कुछ पत्रकार ये मिसचिफ करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पत्रकार फर्जी हैं, मैं ये कह रहा हूँ पत्रकार अपने कुछ काम धंधे के लिए उनसे कुछ सुविधा शुल्क ले लेते हैं जो कि इल्लीगल है। तो क्या सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ऐसे डॉक्टर्स हैं तो क्या उन्हें अधिकार नहीं है कि कोई पेशेंट आता है और उसको जैसे कि कोई छोटी मोटी बीमारी ना हो, थोड़ी सी बड़ी बीमारी हो और उसकी नॉलेज उस डॉक्टर हो, तो क्या वो उसके अधिकार में है कि वो उनका इलाज कर सके? हाँ, अगर पेशेंट को ये विश्वास है और पेशेंट एक अपना पत्र लिख के देता है कि मैं इन पे विश्वास करता हूँ और जो भी ये मुझे दवाई देंगे मुझे मेरे मनमाफिक देंगे और मेरे इलाज में देंगे, किसी रजिस्ट्रेशन की कहीं ज़रूरत नहीं है। केवल उस पेशेंट का पत्र ही काफ़ी है उसके हक में, भले ही चाहे उसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। रही बात ये कि उन डॉक्टर्स को जो संस्थाओं से या CCH से या NIOS से रजिस्टर्ड हैं वो इलाज कर सकते हैं और करना चाहिए। पेशेंट और डॉक्टर का एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है। दुख और दर्द के उस डॉक्टर ने उसे पेशेंट को बुलाया नहीं, लेकिन वो जानता है तभी उसके दरवाजे पे गया। आपस का पेशेंट का और डॉक्टर का बहुत अच्छा रिश्ता है और बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है। उसके दुखों को निवारण करने के लिए, वो अपने दुखों के निवारण करने के लिए उसके दरवाजे पे गया डॉक्टर के। इसमें कोई बुराई नहीं कर सकते। सर मैं ना आपसे ये चीज़ पूछना चाहती हूँ कि कोई डॉक्टर है जिसके पास ये सर्टिफिकेट है और वो अपनी जो सेवाएं हैं अच्छे से दे रहे हैं और उनकी सेवाएं जो पेशेंट है उनको भी सही लग रही हैं, यानी कि उनको उनका इलाज भा रहा है, उनको सही लग रहा है, दोनों का आपस में अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही, या जलन कह लो या कोई भी वजह कह लो, जैसे कि आप बता रहे थे कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, तो वो अगर उनकी शिकायत कर दे तो फिर इस पूरे मामले में आगे क्या होगा? कोई भी व्यक्ति अगर शिकायत करता है उसकी शिकायत निर्मूल है, क्योंकि ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। पेशेंट अगर ये कहता है कि मेरे साथ मेरा इन्होंने इलाज जबरन किया है,
तो ये शिकायत वाइबल है। और अगर वो अपनी कंसेंट से अपना इलाज करा रहा है तो उसकी वो शिकायत जो उससे की निर्मूल होगी। ये पेशेंट और डॉक्टर के आपस में आपसी रिश्तों पे कायम है। सीएमएस का सर्टिफिकेट तभी वाइबल है जब उन दोनों का आपसी संबंध, यानी कि ऐसी शिकायतें निराधार है, तो निर्मूल ऐसे है। में किसी भी होल्डर जिसके पास ऐसा सर्टिफिकेट है, जो बंदा दवाई सेवाएं दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें ऐसे लोगों से डरने की कोई जरूरत है। आपने बहुत अच्छी बात कही, डरना नहीं चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में यह है कि एक दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। जियो और जीने दो। लेकिन क्या है कि कुछ व्यक्ति दबंग टाइप, जैसे खाकी पहना दी किसी आदमी को तो वो खाकी ये समझता है कि जैसे अंगद में आधी शक्ति दूसरे आदमी खत्म हो जाती थी, तो इसी तरीके से पुलिस के सामने या कोई अधिकारी, उनसे व्यक्ति डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि या तो ज्ञान की कमी है या वो अपने ओहदे का फायदा उठाते हैं, अपने पद का फायदा उठाते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं, इलाज कर सकते हैं, इलाज करना चाहिए। ये उनका नैतिक दायित्व भी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है कि उन्होंने सीखा है, उन्होंने इस काम को सीखा है। और दायित्व ये है कि अगर कोई आदमी घर पे बीमार है और हम केवल इतना ही जानते हैं, हमें केमिस्ट के पास गए, कोई घर पे बुखार है, तो उससे केमिस्ट से दवाई लिया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।